स्वागत है स्टडी कमांड इंडिया में। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। स्टडी कमांड इंडिया, जहां तैयारी बनती है सफलता की पहचान। वीडियो अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। भारत की नदियां। नदी प्राकृतिक रूप से बहने वाली जलधारा है जो वर्षा, हिमनद, झील, झरने या भूजल से जल प्राप्त करती है। नदी ऊंचे स्थान से निम्न स्थान की ओर बहती हुई अंततः समुद्र, महासागर, झील या किसी अन्य नदी में मिल जाती है। नदी के प्रमुख भाग। उद्गम, जहां से नदी निकलती है। प्रवाह मार्ग, जिस मार्ग से नदी बहती है। मुहाना, जहां नदी समुद्र, महासागर या किसी अन्य नदी में मिलती है। प्रमुख परिभाषाएं। एक मुख्य नदी, वह नदी जिसमें अन्य छोटी नदियां आकर मिलती हैं, मुख्य नदी कहलाती है। उदाहरण: गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। 2. सहायक नदी, जो नदी किसी बड़ी नदी में आकर मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। उदाहरण: यमुना गंगा की सहायक नदी, घाघरा गंगा की सहायक नदी, झेलम सिंधु की सहायक नदी। 3. नदी तंत्र, मुख्य नदी तथा उसकी सभी सहायक नदियों को मिलाकर नदी तंत्र कहते हैं। 4. नदी द्रोणी, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित संपूर्ण क्षेत्र को नदी द्रोणी या जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। 5. जल विभाजक, दो नदी द्रोणियों के बीच स्थित ऊंचा भाग जो दोनों दिशाओं में जल को अलग अलग नदियों की ओर भेजता है। उदाहरण: विंध्य, सतपुड़ा, अरावली। भारतीय नदियों का वर्गीकरण। भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। 1. हिमालयी नदियां, हिमालय के हिमनदों से निकलती हैं। वर्ष भर जल रहता है, बारहमासी, लंबी एवं गहरी घाटियां बनाती हैं, विशाल डेल्टा बनाती हैं, जल परिवहन एवं सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मुख्य नदियां: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 2. प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, वर्षा पर निर्भर रहती हैं। अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं, कठोर चट्टानों पर बहती हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। मुख्य नदियां: नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी। हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, बारहमासी, अधिकांश मौसमी, हिमनद प्लस वर्षा से जल, मुख्यतः वर्षा से जल। लंबी, अपेक्षाकृत छोटी, बड़े डेल्टा बनाती हैं, अधिकांश एस्चुरी या छोटे डेल्टा, अधिक जल प्रवाह, अपेक्षाकृत कम जल। सिंधु नदी। परिचय। सिंधु भारत की सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक नदियों में से एक है। भारत का नाम भी सिंधु नदी से ही पड़ा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। उद्गम। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सेंगे खबाब नामक हिमनद से निकलती है। कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर। भारत में लगभग 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। प्रवाह: तिब्बत, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान, अरब सागर, कराची के पास। भारत में प्रवाहित राज्य केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख। मुहाना, अरब सागर। प्रमुख सहायक नदियां: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, जांस्कर, गिलगित, काबुल, पाकिस्तान। मैं अगले भाग में सिंधु नदी की सभी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास,
सतलज को इसी प्रकार विस्तार से लिखूंगी और समझा दूंगी, फिर गंगा नदी तंत्र शुरू करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी योजनाओं, राजनीति और सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।